शेप में आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम लगभग 12,551 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है और 22 कैरेट का भाव लगभग 11,505 रुपए प्रति ग्राम है। ये आज के घरेलू बाजार के ताज़ा रेट हैं। इन रेट्स में थोड़ी गिरावट ऊंचाई पिछले कुछ दिनों के उतार चढ़ाव के बावजूद देखी जा रही है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा परिचय। सोना हमेशा से ही भारत में सिर्फ एक धातु नहीं रहा। यह हमारे त्योहारों, शादियों, रीति रिवाज और व्यक्तिगत बचत का एक अहम हिस्सा रहा है। सोने का भाव मात्र बाजार का आंकड़ा नहीं होता। यह लोगों की भावनाओं, वैश्विक आर्थिक हालात और नीति निर्णयों का भी आईना है। आज हम यही समझेंगे कि आज का भाव क्यों है, इसका क्या मतलब है, अगर आप खरीदार हैं या निवेशक हैं तो क्या करें और आने वाले दिनों में किन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। 1. आज का मूड। मार्केट क्यों ऐसा कर रहा है? आज के रेट में जो हल्की गिरावट, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा असर है वैश्विक स्तर पर डॉलर की चाल, यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संकेत और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे सोना की तरफ भागते हैं और कीमतें ऊपर जाती हैं। वहीं अगर डॉलर मजबूत होता है या बाजारों में जोखिम ऑन का माहौल बनता है तो सोने की मांग कमजोर हो सकती है और भाव गिर सकते हैं। आज के ताजा सत्र में वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के सम्मिलित असर से ही रेट्स में उतार चढ़ाव आया। 2. भारत में सोने के रेट का गणित। 24 कैरेट, 22 कैरेट और जीएसटी कस्टम का असर। भारत में आमतौर पर 24 कैरेट 999 शुद्धता और 22 कैरेट 916 शुद्धता को अलग अलग दरों में देखा जाता है। जेवर के लिए 22 कैरेट ज्यादा सामान्य है क्योंकि उसमें कुछ अयस्क और मिश्र धातु होते हैं जो पहनने के लिहाज से बेहतर बनाते हैं। सरकारी कर, आयात शुल्क, स्थानीय मार्कअप और ज्वेलर का वर्किंग चार्ज मिलकर जो कीमत बनती है वह स्टॉक मार्केट की कीमत से अलग हो सकती है। इसलिए जब आप किसी दुकान पर जा रहे हो तो बेस प्राइस यानी प्रति ग्राम का भाव समझकर ही कुल वजन पर गणना कराई। साथ में मेकिंग चार्जेस और कर जरूर पूछें। गुड रिटर्न्स और अन्य साइटों पर जो भाव होते हैं वे प्रायः बेस प्राइस होते हैं। दुकानों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले एमसीएक्स के फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट के संकेत देखेंगे। टेक्निकल संकेतक, ओपन इंटरेस्ट और ग्लोबल कमोडिटी फ्लो मायने रखते हैं। लॉन्ग टर्म सोना महंगाई से बचने वाला एक पारंपरिक हेज माना जाता है। लंबे समय में यह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में काम आता है। अगर आप एसआईपी जैसी नियमित छोटे निवेश रणनीति अपना सकते हैं तो गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प बेहतर रहते हैं क्योंकि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर पाते हैं। 4. आज के रेट से जुड़े प्रमुख संकेत। क्या देखना चाहिए? डॉलर इंडेक्स। डॉलर कमजोर हुआ तो सोने को सपोर्ट मिलता है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अगर नीचे जाती हैं तो सोना खींचा जाता है। फेडरल रिजर्व के बयानों और ब्याज दरों के संकेत। अगर फेड दरों में कट की उम्मीद बढ़ती है सोने को त्वरित सपोर्ट मिल सकता है। भारतीय त्योहार और मांग। दिवाली, चालू शादी का मौसम आदि में मांग बढ़ती है। इन मौसमों में स्थानीय मांग रेट को ऊपर धकेल सकती है। आयात नीति और कर। भारत एक बड़ी आयातक है। आयात शुल्क या पॉलिसी में बदलाव रेट पर असर डाल सकता है। 5. कैसे जांचें? असली बनाम नकली और सही स्नातक खरीदें। सोना खरीदते समय कुछ बुनियादी चेक जरूरी हैं। हॉलमार्किंग, हॉलमार्क का प्रमाण देखें। बीआईएस हॉलमार्किंग पर ध्यान दें। बिल और सर्टिफिकेट। 24 कैरेट गोल्ड खरीदते समय प्रमाण सर्टिफिकेट साथ लें। वजन और टेस्टिंग। दुकान पर वजन और कर के साथ परीक्षण की पॉलिसी पूछें। रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी। कुछ ज्वेलर्स बदले हुए जेवर पर खरीद 24 कैरेट गोल्ड खरीदते समय प्रमाण सर्टिफिकेट साथ लें। वजन और टेस्टिंग। दुकान पर वजन और कर के साथ परीक्षण की पॉलिसी पूछें। रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी। कुछ ज्वेलर्स बदले हुए जेवर पर खरीद वापसी या एक्सचेंज की सुविधा देते हैं। शादी के जेवर में यह सुविधा उपयोगी है। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड क्या चुनें? फिजिकल गोल्ड जेवर या सिक्का बार जो आप घर पर रखना चाहते हैं। इसकी लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और खरीद बेच पर लागत अधिक होती है। डिजिटल गोल्ड छोटे निवेशकों के लिए आसान। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामों में खरीद सकते हैं और जरूरत पर रिडीम करवा सकते हैं। पर प्लेटफॉर्म के जोखिम और सर्विस चार्ज देखें।
गोल्ड ईटीएफ स्टॉक मार्केट के जरिए सोना खरीदने का तरीका सुरक्षित और रिडीम करने में सरल, लेनदेन पर ब्रोकरेज लगेगा। 7. आज की स्थिति और भविष्य का परिप्रेक्ष्य, न्यूनतम व अधिकतम संभावना। हालिया दिनों में हमने देखा है कि महीने के भीतर भाव काफी उतार चढ़ाव कर रहे हैं, कभी भाव ऊपर गया तो कभी नीचे। इसका मतलब यह कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए अवसर तो बनते हैं, पर रिस्क भी अधिक रहता है। लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए यदि आर्थिक अनिश्चितता बरकरार रहती है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी ओर अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर होती है और ब्याज दरें मजबूती से बनी रहती हैं तो सोना दबाव में आ सकता है। इसलिए निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और हॉराइजन तय कर लें। दर्शकों के लिए एक छोटा क्यूए सेक्शन आप रिकॉर्ड करते समय यूज कर सकते हैं। क्या आज सोना खरीदना सही है? अगर आप जेवर खरीद रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से खरीदें, अगर निवेश के लिए तो अपने निवेश अवधि और रिस्क के मुताबिक फैसला लें और डिजिटल विकल्पों पर विचार करें। क्या सोने में निवेश सुरक्षित है? सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित परिसंपत्ति माना जाता है, पर किसी भी निवेश की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। अलग अलग अवधि पर प्रदर्शन अलग होगा। सोना कब सस्ता होगा? सबसे सस्ता टाइम चुनना मुश्किल है, बेहतर तरीका है नियमबद्ध निवेश सिप या आवश्यकता के मुताबिक खरीदना। 9 व्यावहारिक टिप्स जहां आप बचत कर सकते हैं। बार बार दुकानों का भाव चेक करें और बेस प्राइस के साथ चार्ज और जीएसटी भी पूछें। त्योहारों में ऑफर के नाम पर छूट दिखती है, पर कुल बिल पर गौर करें। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड ईटीएफ पर छोटे छोटे निवेश से औसत लागत कम होती है। जेवर खरीदते समय वजन और हॉलमार्क पर रिकॉर्ड रखें, भविष्य में बेचते समय यह सहायक होता है। 10 अगर आप बेचना चाहते हैं, क्या ध्यान रखें? बिल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ रखें। ज्वेलर या बॉइंग सेंटर पर जाकर रेट चेक कराएं। स्पॉट रेट और उनके द्वारा ऑफर किए जाने वाले रेट में फर्क हो सकता है। टैक्स नियमों का पालन करें, किसी भी बड़े बिक्री पर टैक्स और अनुपालन की जानकारी जरूरी है। 11 केस स्टडी, एक छोटा सा उदाहरण बोलते वक्त इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपने 2 साल पहले 100 ग्राम सोना खरीदा था, आज आप उसे बेचते हैं। आपको देखना होगा कि उस बीच में सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव, डॉलर की चाल और स्थानीय मांग किस तरह बदली। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ा और घरेलू कर नीति स्थिर रही तो आप अच्छा रिटर्न पाकर सकते हैं। याद रखें, खरीद के वक्त का कुल खर्च और बिक्री के वक्त का नेट रिटर्न देखा जाता है। 12 अंत में क्लियरिंग और रिस्क मैनेजमेंट। सोना किसी भी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है, पर सारा धन सोने में नहीं रखना चाहिए। संतुलन बनाए रखें, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटी के बीच सही विभाजन जरूरी है। अगर आप नए हैं तो छोटे छोटे निवेश से शुरू करें या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। समापन, आज का सारांश संक्षेप में, आज 24 कैरेट के आसपास 12,551 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट करीब 11,505 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह भाव आज के बाजार की तस्वीर दिखाते हैं। भावों में उतार चढ़ाव का कारण वैश्विक संकेत, डॉलर, फेड की नीतियां और घरेलू मांग हैं। जेवर के लिए खरीद रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से लें, निवेश के लिए होराइजन और रिस्क प्रोफाइल तय करें और डिजिटल विकल्पों पर विचार करें जो आप घर पर रखना चाहते हैं। इसकी लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और खरीद बेच पर लागत अधिक होती है। डिजिटल गोल्ड छोटे निवेशकों के लिए आसान, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामों में खरीद सकते हैं और जरूरत पर रिडीम करवा सकते हैं।
पर प्लेटफॉर्म के जोखिम और सर्विस चार्ज देखें। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक मार्केट के जरिए सोना खरीदने का तरीका सुरक्षित और रिडीम करने में सरल, लेनदेन पर ब्रोकरेज लगेगा। 7. आज की स्थिति और भविष्य का परिप्रेक्ष्य, न्यूनतम व अधिकतम संभावना। हालिया दिनों में हमने देखा है कि महीने के भीतर भाव काफी उतार चढ़ाव कर रहे हैं, कभी भाव ऊपर गया तो कभी नीचे। इसका मतलब यह कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए अवसर तो बनते हैं, पर रिस्क भी अधिक रहता है। लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए यदि आर्थिक अनिश्चितता बरकरार रहती है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी ओर अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर होती है और ब्याज दरें मजबूती से बनी रहती हैं तो सोना दबाव में आ सकता है। इसलिए निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और हॉराइजन तय कर लें।